ए डॉट बी का होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट, और जितने भी अवयव है यानी फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू बी, ये है आपके पास में डिमॉर्गन्स नियम का कथन कि ए प्लस बी का अगर मान लो कॉम्प्लीमेंट करोगे तो एक बार तो होल कॉम्प्लीमेंट करोगे तो ए कॉम्प्लीमेंट डॉट बी कॉम्प्लीमेंट आएगा, और एक बार डॉट वाले का कॉम्प्लीमेंट करोगे तो वो चेंज हो जाएगा किसके अंदर, प्लस वाले के अंदर चेंज हो जाएगा, यानी डॉट तो प्लस और प्लस बन जाता है डॉट। भाई डॉट तो प्लस और प्लस वाला पार्ट किसमें चेंज हो जाता है, डॉट वाले पार्ट के अंदर। तो ये होता है उसमें किसके लिए, डिमॉर्गन्स नियम के लिए, प्लस डॉट में डॉट प्लस में। ठीक है, आ जाओ देखते हैं इस वाले पार्ट के लिए प्रूफ के लिए। लेकिन ये वाला जो पार्ट है ये प्रूफ नहीं हो पाता है डायरेक्ट, क्योंकि इस वाले पार्ट को प्रूफ करने पहले देखो दो पार्ट आपको ये वाले प्रूफ करने पड़ेंगे। यानी जब इसके लिए प्रूफ स्टार्ट करोगे तो सबसे पहले तो अपन मान लेते हैं कि माना ए बी बिलोंग्स टू बी, तब अब ए वाला पार्ट प्रूफ करना चाह रहे हैं, तो ए वाला पार्ट प्रूफ करने के लिए सर्वप्रथम हमें यह सिद्ध करना है कि यह सिद्ध करना है कि देखो पार्ट करना है पहला वाला पार्ट प्रूफ, लेकिन पहले वाले की भी देखो दो कंडीशन है। फर्स्ट कंडीशन तो क्या है कि देखो आपके पास में देखो एक पार्ट ये होता है कि अगर मान लो अपन कहेंगे कि अगर ए का कॉम्प्लीमेंट ए डैश है तो इसका मतलब ए प्लस ए डैश तो होना चाहिए 1 और ए डॉट ए डैश होना चाहिए 0। ये दोनों मिलाकर के अपन ये कहते हैं कि ए का पूरक है ए कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो वही देखो दोनों पार्ट आपको दिखाना है। सबसे पहले एक बार दिखाना है प्लस करके मान 1 और डॉट करके मान क्या दिखाना है 0। प्लस करके तो 1 और डॉट करके क्या दिखाना है आपको 0। सबसे पहले अपन वही वाला पार्ट प्रूफ करके दिखाएंगे। यानी सबसे पहले अपन दिखाएंगे कि ए प्लस बी, यानी ये तो हो गया काम कर रहा है ए का, प्लस प्लस ए डैश डॉट बी डैश, यानी इसका मान तो होना चाहिए 1, और इसी का सेकंड पार्ट जो हो जाएगा वो ए प्लस बी डॉट में ए डैश डॉट बी डैश, इसका मान क्या होना चाहिए 0। किसके लिए, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू बी के लिए। इन देखो आपको पार्ट जो है पहला पार्ट प्रूफ करने के लिए सबसे पहले आपको ये दिखाना पड़ेगा कि a प्लस ए डैश का मान तो 1 और a यहाँ पे देखो डॉट लगा हुआ है a डॉट ए डैश का मान 0। भाई तब कहेंगे अपन कि ये दोनों क्या है, बराबर है। तो वही चीज़ देखो यहाँ पे है, ये और ये बराबर होने क्या है, ये a और प्लस ए कॉम्प्लीमेंट का मान तो होना चाहिए 1 और ए डॉट ए कॉम्प्लीमेंट का मान क्या होना चाहिए आपके पास में 0। ठीक है, और इन दोनों से मिलकर के होगा फर्स्ट वाला पार्ट, तो अपन कहेंगे कि फर्स्ट वाला पार्ट जो है वो सही है। ठीक है, तो अब इस वाले पार्ट को प्रूफ करने के लिए अब इसका अपन एक पार्ट ले रहे हैं कि इसका जो फर्स्ट वाला पार्ट है वो क्या है, फर्स्ट वाला पार्ट देखो अब इस वाले पार्ट का। ठीक है, अब इसका अपन LHS वाला पार्ट ले रहे हैं, तो इसका जो LHS वाला पार्ट है वो क्या है आपका उसमें a प्लस बी, ये तो है ही, फिर प्लस ए डैश डॉट बी डैश, इसको प्रूफ करना है। और कभी भी जब आपको 1 दिखाना हो ना तो 1 दिखाने के लिए अपन ध्यान से देखना कि कैसे भी करके अपन ये वाले प्रॉपर्टी लगाते हैं, बंटन नियम तो लगाना नहीं है, पर 1 लाना है, यानी a प्लस ए डैश बनेगा तो ही देखो 1 आएगा। और ये प्लस कब बनेगा, जब a डॉट बी प्लस सी हो, तो ये तो बनेगा a प्लस बी डॉट सी हो, सॉरी a प्लस बी डॉट सी, a प्लस बी डॉट सी, देखो ये वाला पार्ट a प्लस बी डॉट सी हो, इसको बना के क्या लिखेंगे a प्लस बी और डॉट में a प्लस, यानी a प्लस बी डॉट सी लाना है आपको, तब जाकर 1 बनेगा। तो देखो पहले वाले पार्ट को तो मान लेते हैं a प्लस बी डॉट सी, कैसे ओपन होता है ये a प्लस बी डॉट सी बनता है a प्लस बी, तो ये तो हो गया a प्लस बी का काम कर रहा है ये a डैश, तो a प्लस बी फिर डॉट a प्लस सी, इसका मान क्या है, c का मान b डैश।
इसमें किसको क्या माने हैं अपन ध्यान से देखते रहना। इस वाले पार्ट के अंदर इसको तो माने हो पूरे को A, इसको माने हो B और इसको माने हो C। तो A प्लस बी डॉट सी, A प्लस बी और डॉट के अंदर फिर से क्या A प्लस सी। ऐसा क्यों कर रहे हैं अपन? तो इसका रीजन आ जाएगा बंटन नियम के कारण ऐसा कर रहे हैं। तो रीजन आ जाएगा बंटन नियम, बंटन नियम लगेगा तो ही अपन ये वाला पार्ट कहेंगे कि ये वाला पार्ट सही है। ठीक है। अब देखो अपन क्रम विनिमय नियम वगैरह तो जानते ही हैं, उस क्रम विनिमय नियम से इसको अपन ओपन कर लेते हैं। यानी इसको अपन ये भी लिख सकते हैं क्या A प्लस ए डैश प्लस बी डॉट, यहाँ से कोई दिक्कत है नहीं, A प्लस यहाँ पे तो ठीक है ही B प्लस बी डैश। इसका रीजन क्या आ जाएगा? क्रम को चेंज किए हो तो इसका रीजन आ जाएगा क्रम विनिमयता नियम। तो इसका आगे रीजन लिख देते हैं, ये क्रम विनिमय नियम के कारण ऐसा हो रहा है, क्रम विनिमय नियम के कारण ऐसा हो रहा है ये। और A प्लस ए डैश का मान क्या होता है? देखो यहाँ से मान 1, तो 1 प्लस बी डॉट, यहाँ से A प्लस 1। अब इसका रीजन क्या आ जाएगा? पूरकता नियम। पूरकता नियम के कारण ये इस तरीके से हो रहा है। और अपन एक जानते हैं परिबद्धता नियम। हालांकि परिबद्धता नियम अपन A प्लस 1 के लिए जानते हैं, तो इसको अपन क्रम पहले चेंज कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं ना B प्लस 1, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्रम विनिमय नियम तो ये अप्लाई करता ही करता है। ठीक है। और एक परिबद्धता नियम होता है कि अगर 1 किसी के साथ में अगर ऐड करते हो तो फिर से वो क्या बना देता है? 1 ही बना देता है। यानी इसका मान भी 1 बनाएगा और इसका मान भी 1 बनाएगा, दोनों मिलकर बनाएगा 1। ये 1 क्यों बना रहा है? तो इसका रीजन आ जाएगा आपके पास में परिबद्धता नियम। परिबद्धता नियम, परिबद्धता नियम के कारण ये वाला पार्ट जो है ऐसा हो रहा है। देख लो, आराम से देख लो, परिबद्धता नियम के कारण इस तरीके से अपन इसको लिखते हैं। और इसका नाम डाल देते हैं 1 नंबर, क्योंकि ये समीकरण नंबर 1 वाला ही पार्ट प्रूफ हुआ सबसे पहले। अब इसी का अपन सेकेंड पार्ट लेके चलेंगे, A प्लस बी डॉट ए डैश और ये पूरा पार्ट। यानी अब इसका सेकेंड वाला पार्ट अपन लेके चल रहे हैं। सेकेंड वाला पार्ट क्या होगा इसमें? सेकेंड वाला पार्ट के लिए दूसरे नंबर का पार्ट, इसमें भी देखो LHS वाला पार्ट अपन ले लेते हैं। LHS वाला पार्ट क्या होगा इसमें? A प्लस बी डॉट ए डैश डॉट बी डैश। इसको आपको प्रूफ करना है, इस वाले पार्ट को तो प्रूफ करना है आपको। अब इस वाले पार्ट को प्रूफ करने देखो आपको लाना है इसका मान 0। तो 0 कब आएगा? बोले 0 लाने के लिए आपको ये लाना पड़ेगा A डॉट ए डैश लाना पड़ेगा, तभी इसका मान 0 होगा, तभी तो मान 0 होगा। और A डॉट ए डैश कैसे लाओगे? बोले A डॉट ए डैश लाने का मतलब ये हुआ कि कहीं पे ये बन जाए ना A डॉट बी प्लस सी, तो इसको अपन लिखेंगे A डॉट बी प्लस ए डॉट सी। यानी आपको A डॉट बी प्लस सी बनाना है, तो इसको उठा के पहले इधर भेज देते हैं। यानी A डैश डॉट बी डैश डॉट ए प्लस बी। सबसे पहले क्या किए हो? क्रम को चेंज किए हो, तो इसका रीजन आ जाएगा उसमें क्या? क्रम विनिमय नियम। क्रम विनिमय नियम, क्रम विनिमय नियम के कारण इस तरीके से अपन इसको लिख रहे हैं। अब इस पूरे को तो मान रहे हैं, ध्यान से देखना, A डॉट, इसको तो मान रहे हैं B और इसको मान रहे हैं C। तो A डॉट बी प्लस सी का क्या बन जाएगा? A डॉट बी, यानी तो हो गया A डॉट बी प्लस A डॉट के अंदर फिर से C मतलब क्या हो जाएगा? B। इसका भी रीजन आ जाएगा, तो इसका रीजन क्या आ जाएगा आपके पास में? बंटन नियम। तो ये हो रहा है आपके पास में किसके लिए? बंटन नियम के कारण ऐसा हो रहा है। और बंटन नियम लगेगा तो इसको अपन ये लिखेंगे। अब क्रम चेंज कर देते हैं, यानी A डॉट ए डैश और डॉट कर देते हैं B डैश प्लस यहाँ से भी वही चीज कर लेते हैं B डॉट बी डैश और डॉट कर देते हैं A डैश। फिर से रीजन क्या लगाया है इसके लिए?
क्रम विनिमय नियम, क्रम विनिमय नियम के कारण क्रम को अपन चेंज कर सकते हैं। और a डॉट ए डैश का मान 0 डॉट बी डैश प्लस इसका मान 0 डॉट ए डैश। a डॉट ए डैश का मान 0, b डॉट बी डैश का मान भी 0, तो ये तो लगा रहे हैं अपन। और इसका रीजन क्या आ जाएगा, पूरकता नियम। तो ये जो हो रहा है इसमें वो हो रहा है पूरकता नियम के कारण। और इस दोनों का मान को लिखेंगे क्या है, 0 प्लस 0, यानी इसका मान आ जाएगा 0। इसका नाम डाल देते हैं समीकरण नंबर 2। अब समीकरण नंबर 1 तो पहले प्रूफ किए थे और 1 अभी प्रूफ कर दिए। अब इन दोनों को मिलाकर अपन लिखेंगे समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से a प्लस बी का जो होल कॉम्प्लीमेंट होगा वो a कॉम्प्लीमेंट डॉट के अंदर b कॉम्प्लीमेंट। ये हुआ आपके पास में फर्स्ट वाले पार्ट के 2 पार्ट प्रूफ। देख लो, फर्स्ट वाले के दोनों पार्ट प्रूफ किए सिर्फ और सिर्फ। ठीक है, अब जो दूसरा पार्ट है डॉट वाला पार्ट, उसको अपन लेके चलेंगे। जो डॉट वाला पार्ट है उस वाले पार्ट को अपन अब लेके चलेंगे। ठीक है, सेकेंड वाला पार्ट क्या है आपका इसमें, सेकेंड वाला पार्ट, सेकेंड देखो आपको ये प्रूफ करना है a डॉट बी। देखो ये वाला पार्ट प्रूफ करने यहाँ पे लिख देता हूँ, a डॉट बी का जो कॉम्प्लीमेंट होता है वो ये होता है a कॉम्प्लीमेंट प्लस b कॉम्प्लीमेंट। ये था ना ऊपर लिखा हुआ, a डॉट बी का जो कॉम्प्लीमेंट होगा किसके बराबर होगा, a कॉम्प्लीमेंट प्लस का b कॉम्प्लीमेंट। लेकिन ये डायरेक्ट तो प्रूफ हो नहीं पाएगा, तो इसको प्रूफ करने के लिए आपको सबसे पहले क्या लिखना पड़ेगा, वही चीज, इसके भी 2 पार्ट प्रूफ होंगे। तो आपको दिखाना पड़ेगा कि सर्वप्रथम हमें यह सिद्ध करना है कि, सर्वप्रथम हमें यह सिद्ध करना है कि, क्या प्रूफ करना है, इसके भी देखो 2 पार्ट। फर्स्ट पार्ट, इसके लिए जो प्रूफ करना है वो क्या क्या प्रूफ करना है, एक बार तो a डॉट बी यानी a प्लस a डैश प्लस b डैश, a प्लस b का तो मान 1। और सेकेंड पार्ट a डॉट b, इसका मान क्या होना चाहिए 0। किसके लिए, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू बी। अगर बूलियन अलजेब्रा का कोई एलिमेंट हो तो ही अपन कह सकते हैं ये दोनों पार्ट। अभी दोनों पार्ट फिर से अपन प्रूफ करेंगे, इसका भी नाम डालेंगे 1 और 2, और इन दोनों को मिलाकर अपन लिखेंगे ये वाला पार्ट। कि देखो ये वाला पार्ट आपको प्रूफ करना है, उन दोनों को मिलाकर के अपन लिखेंगे ये वाला पार्ट। ठीक है, देख लो। आ जाओ पहले फर्स्ट वाला पार्ट को प्रूफ कर लेते हैं। फर्स्ट वाले पार्ट को प्रूफ करने के लिए लाना है, देखो आपको फिर से वही लाना है, 1 लाना है। 1 कब आएगा, जब a प्लस ए डैश करोगे, a प्लस ए डैश में तो 1 आएगा, यानी अगर a प्लस ए डैश करोगे तब मान 1 आएगा। और a प्लस ए डैश कैसे बनेगा, जब आपके पास में a डॉट बी प्लस सी वाली कोई प्रॉपर्टी लग रहा हो, a डॉट बी प्लस सी वाली नहीं, a प्लस बी डॉट सी वाली प्रॉपर्टी। तो इन दोनों को मिलाकर अपन लिखते हैं a प्लस बी और डॉट a प्लस सी, यानी a प्लस बी डॉट सी की प्रॉपर्टी। तो a प्लस बी डॉट सी की प्रॉपर्टी लगने इस पूरे को, अब इसको देखो मानेंगे a प्लस बी डॉट सी। इसका सबसे पहले अपन क्रम चेंज कर देते हैं। तो LHS वाला पार्ट तो लेना ही है, तो LHS वाला पार्ट सबसे पहले ले लेते हैं। LHS वाला पार्ट है उसमें a डॉट बी
प्लस फिर है ये ए डैश प्लस के अंदर बी डैश। इसके क्रम को अपन चेंज कर देते हैं, यानी ए डैश प्लस बी डैश प्लस ए डॉट बी। सबसे पहले अपन क्रम चेंज किए हैं, तो इसका रीजन आ जाएगा क्रम विनिमयता नियम। तो इसका आगे रीजन आ जाएगा क्रम विनिमय, क्रम विनिमय नियम। क्रम विनिमय नियम के कारण ऐसा हो रहा है, ठीक है। और ये पूरा पूरा पार्ट क्या है, ए प्लस बी डॉट सी, ए प्लस बी डॉट सी। और जब ए प्लस बी डॉट सी पे जाएगा तो इसको अपन क्या लिखेंगे, इस वाले पार्ट को अपन ध्यान से देखना, ए प्लस बी डॉट सी एक बार तो बनेगा ए प्लस बी, ए का तो काम कर रहा है यही पूरा, यानी ए प्लस बी यानी ए, फिर डॉट ए डैश प्लस बी डैश ए प्लस सी यानी बी। इसका रीजन क्या आ जाएगा आपके पास में, इसका रीजन आ जाएगा आपके पास में क्या, बंटन नियम। तो ऐसा हो रहा है, ये किस कारण हो रहा है ऐसा, बंटन नियम के कारण ये वाला पार्ट जो है ऐसा हो रहा है, बंटन नियम के कारण। ठीक है, देख लो आपके सामने है, बंटन नियम के कारण अपन इसको इस तरीके से लिखते हैं। अब इस वाले पार्ट को देखो अपन क्या क्या लिख सकते हैं, इस वाले पार्ट को फिर से अपन देखो ये लिख सकते हैं, ए प्लस ए डैश को तो एक साथ लिख रहे हैं और प्लस बी डैश को बाहर लिख रहे हैं, फिर डॉट में यहां से किस किस को देखो, बी डैश और बी को बनाना है एक साथ, यानी बी प्लस बी डैश को एक साथ लिख रहे हैं, बी प्लस बी डैश को, और प्लस ए डैश को लिखना चाह रहे हैं एक साथ। यहाँ पे क्या किए हो, सिर्फ और सिर्फ क्रम को चेंज किए हो। तो इसका भी रीजन क्या आ जाएगा आपका इसमें, क्रम विनिमयता नियम। तो ये भी आ जाएगा क्रम विनिमय। अब क्रम को चेंज करते ही फिर क्या है आपके पास में, इसको लिखना है, ये मान हो गया 1 प्लस बी डैश डॉट, यहाँ से हो गया 1 प्लस ए डैश। इसका रीजन क्या आ जाएगा, बोले पूरकता नियम से ऐसा होगा, तो इसका रीजन आ जाएगा पूरकता नियम। पूरकता नियम इसका मान क्या होता है, एक होता है। और इसको अपन फिर से क्या लिखेंगे, एक ही लिखेंगे। एक क्यों लिखेंगे, जब एक के साथ में ए ऐड करो तो भी 1 होता है, बी ऐड करो तो भी 1 नहीं होता है। किस नियम से, परिबद्धता नियम से। ठीक है, परिबद्धता नियम अपन एक के लिए किए थे कि अगर परिबद्धता नियम होना होगा तो ये देखो ये वाला बनेगा, यानी ए प्लस 1 करो, 1 प्लस ए करो, 1 प्लस ए डैश करो, ए डैश प्लस 1 करो, सबका मान एक ही होता है परिबद्धता नियम से। तो वही चीज़ अपन देखो लिख रहे हैं। तो इसका रीजन लिखना चाहो तो लिख दो, इसका रीजन क्या हो जाएगा, ये परिबद्धता नियम से, परिबद्धता नियम। और इसका नाम डाल देते हैं फिर से 1 नंबर। सेकेंड वाला पार्ट क्या देखो आपका इसमें, ए डॉट बी। देखो ये वाला पार्ट है, सेकेंड वाला पार्ट देखो लेके चल रहे हो, फिर से वही एलएचएस वाला पार्ट लेके चल रहे हो। सेकेंड वाला पार्ट है आपका इसमें ए डॉट बी, ये तो है ही, फिर डॉट ए डैश प्लस बी डैश, ए डैश प्लस के अंदर बी डैश। इसको सॉल्व करना है, इसके मान को क्या दिखाना है, 0 दिखाना है। तो 0 कब आएगा, बोलो 0 आने के लिए ए डॉट ए डैश बना दे, यानी ए डॉट ए डैश बनाएगा तब इसका मान क्या होगा, 0। ए डॉट ए डैश बनाएगा तो, और ये डॉट कैसे बनाएगा, जब आप लोग ए डॉट बी प्लस सी अप्लाई करोगे तो ये बनाता है ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी, तब बनाएगा। देखो ये डॉट के अंदर, बस प्रॉपर्टी ध्यान रखो ना भाई, इसके कारण अपन यही प्रॉपर्टी क्यों काम में ले रहे हैं, क्योंकि डॉट बनाना है आपको तभी 0 बन पाएगा। डॉट बनाने के लिए अपन क्या कर रहे हैं, ये काम कर रहे हैं, डॉट के कारण सिर्फ और सिर्फ। पर डॉट बनेगा तो उसका मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि ए डॉट ए डैश का मान क्या होता है, 0। ठीक है, देख लो आपके सामने है।
आ जाओ इस वाले पार्ट को डॉट बनाने के लिए। अब देखो क्या बनाना है, ए डॉट बी प्लस सी, पहले से ही है देखो ओपन ये पूरा, ये ए डॉट बी प्लस सी। तो क्या लिखेंगे एक बार, तो ए डॉट बी, ए डॉट बी मतलब क्या हो जाएगा, ये तो हो जाएगा ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी, सी मतलब बी डैश का मान, सी मतलब बी डैश। ठीक है, अब इसको ओपन कर देते हैं फिर से, इसका रीजन भी आ जाएगा। इसका रीजन क्या लिखोगे, बंटन नियम के कारण ये इस तरीके से हो रहा है, तो इसका रीजन आ जाएगा आपके पास में बंटन नियम। बंटन नियम ऐसा होता है ये। इसको फिर से लिख लो सही तरीके से, यानी ए डॉट ए डैश को तो एक साथ, डॉट बी को बाहर, यहाँ से बी और बी डैश को एक साथ, डॉट ए को बाहर। इसका रीजन आ जाएगा आपके पास में, क्या कर रहे हैं अपन, क्रम को चेंज कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ, तो इसका रीजन आ जाएगा क्रम विनिमयता नियम। क्रम विनिमय, क्रम विनिमय नियम, क्रम विनिमय नियम के कारण ऐसा हो रहा है। और इस वाले मान का मान क्या होता है, ए डॉट ए डैश का मान 0, तो 0 डॉट बी प्लस 0 डॉट ए, किस नियम से, पूरकता नियम से। तो ये वाला पार्ट आप किसके लिए है, पूरकता नियम के कारण ये ऐसा हो रहा है। और इसका मान फिर से क्या हो जाएगा 0 परिबद्धता नियम से, और इसका नाम डाल देते हैं क्या, 2 नंबर। अब समीकरण 1 और समीकरण नंबर 2 से दोनों मिलाकर के अपन लिखेंगे, तो समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से क्या मिल जाएगा, ए डॉट बी का जो कॉम्प्लीमेंट है वो ए कॉम्प्लीमेंट प्लस के अंदर बी कॉम्प्लीमेंट, ये हुआ है आपके पास में डी मॉर्गन्स नियम का सेकंड पार्ट। यानी डी मॉर्गन्स नियम के लिए फर्स्ट पार्ट के लिए आपको पहले दोनों पार्ट प्रूफ करने पड़ेंगे, फिर सेकंड पार्ट के लिए भी आपको क्या करना पड़ेगा, 2 पार्ट प्रूफ करने पड़ेंगे। 2 पार्ट कौन कौन से, एक तो ए प्लस बी, एक तो ये वाला पार्ट कि ए प्लस ए डैश का मान 1 और ए डॉट ए डैश का मान क्या होता है 0। तो ये 2 पार्ट अपन प्रूफ किए हैं सिर्फ और सिर्फ, देख लो। ठीक है, इसको अपन इस तरीके से लिखते हैं, समीकरण 1 था समीकरण नंबर 2 से इसका मान ये, और यही आपको क्या करना था, प्रूफ करना था। तो ये आपके पास में है डी मॉर्गन्स नियम के दोनों पार्ट। ठीक है, आ जाओ अब इसके क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व करते हैं अपन। बूलिये बीजगणित बूलिये बीजगणित b प्लस डॉट कॉम्प्लीमेंट 0 1 में सिद्ध कीजिए कि सिद्ध क्या करना है आपको, ए डैश प्लस बी इक्वल्स टू 1, ए डैश प्लस बी इक्वल्स टू 1 डबल इंप्लाइज ए प्लस बी इक्वल टू बी, ए प्लस बी इक्वल टू बी, ए प्लस बी इक्वल टू बी फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू बी। ऐसे क्वेश्चन में कभी भी ध्यान रखना, जब कभी भी अगर डबल इंप्लाइज की बात होती है तो डबल इंप्लाइज में आपको दोनों तरीके से इसको प्रूफ करना पड़ेगा।
यानी सबसे पहले तो आपको ये मानना पड़ेगा कि ये दिया हुआ है, ये वाला पार्ट कौन सा, इधर वाला पार्ट जो LHS वाला पार्ट है, ये सबसे पहले अपन मानेंगे कि ये तो दिया हुआ है a डैश प्लस b इक्वल्स टू 1, और हमें सिद्ध करना है a प्लस b इक्वल्स टू b, ये हमें सिद्ध करना है। और फिर इसका विलोमता भी प्रूफ होगा। विलोमता में क्या होगा कि अब मानेंगे कि a प्लस बी का मान है b, और हमें सिद्ध करना है क्या, a डैश प्लस b इक्वल्स टू 1, ये हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। यानी विलोमतः भी इसके लिए आपको क्या करना है, लेके चलना है। दोनों तरीके से थ्योरम ये प्रूफ करना है, पहले इससे ये और इससे फिर ये। ठीक है, दोनों तरीके से थ्योरम क्या करना है, आपको प्रूफ करना है। ठीक है, आ जाओ। सबसे पहले अपन फर्स्ट वाले पार्ट ले लेके चल रहे हैं कि मानेंगे ये, तो सॉल्यूशन सर्वप्रथम माना कि a डैश प्लस b इक्वल्स टू 1, तथा हमें सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कि क्या सिद्ध करना है आपको, कि a प्लस बी इक्वल्स टू बी, ये पार्ट प्रूफ करना है। तो अब इसका LHS वाला पार्ट अपन लेके चल रहे हैं। इसका LHS वाला पार्ट क्या है, a प्लस बी, इसको प्रूफ करना है, क्या करना है, b दिखाना है, इसको दिखाना है, b दिखाना है। तो प्लस के लिए है तो अपन क्या करेंगे, डॉट 1, डॉट में होता है तो अपन क्या करते हैं, प्लस 0, बस दो ही तो पार्ट ही बनता है, प्लस हो या डॉट हो, प्लस रहेगा तो डॉट और डॉट रहेगा तो प्लस। इसके अंदर क्या है, बोले इसके अंदर तो प्लस आ रहा है, तो प्लस आ रहा है तो इसके अंदर क्या लगा दो, बोले डॉट लगा दो इसके अंदर। तो इस वाला पार्ट को अपन क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी तो है ही आपका इसमें एज इट इज, और इसके साथ में कर देते हैं अपन डॉट 1, और डॉट 1 कभी भी कर सकते हैं। इसका रीजन क्या होता है, तत्समक के कारण, तो तत्समक अवयव के कारण अपन कभी भी क्या कर सकते हैं, डॉट 1 कर सकते हैं। ठीक है, अब 1 की जगह बोलो मान रखना है, तो बोलो 1 की जगह फिर बोलो क्या क्या रख सकते हो, बोलो वही a प्लस ए डैश बी प्लस बी डैश सी प्लस सी डैश 1 प्लस ए बी प्लस ए सी प्लस ए, इनमें से कुछ भी मान रख सकते हो। लेकिन आपको जो मान रखना है, ये दिया हुआ जो पार्ट है ना आपका, देखो ये वाला पार्ट जो दिया हुआ है, इस 1 की जगह पर मान रख देते हैं a डैश प्लस बी, इस 1 की जगह। यानी इस वाले पार्ट को अपन क्या लिखेंगे, a प्लस बी तो रहने देते हैं एज इट इज, और डॉट 1 की जगह अपन लिख देते हैं क्या, a डैश प्लस बी, इसलिए कारण रीजन आ जाएगा दिया है, दिया हुआ पार्ट है, इसलिए अपन ले लिए a डैश प्लस बी, ये वाला मान। और अब इसको अपन लिखना चाह रहे हैं a डॉट बी, ध्यान से देखना, a प्लस बी डॉट ए प्लस सी, तो a डॉट बी प्लस सी, a प्लस बी डॉट सी, a प्लस बी डॉट सी प्लस बी डॉट सी। पहले b और b को देखो सेम करना पड़ेगा, तभी आप लोग प्रॉपर्टी लगा पाओगे। देखो किस लिए, क्योंकि a प्लस बी ए डैश प्लस बी, तो इसको अपन लिखना चाह रहे हैं किसमें, b प्लस ए, और इसको लिखना चाह रहे हैं b प्लस ए डैश, ऐसा हम लिख सकते हैं। इसका रीजन क्या आ जाएगा, क्रम विनिमय के कारण इसको अपन इस तरीके से लिख सकते हैं। ऐसा लिखने की क्यों जरूरत पड़ी, क्योंकि अब इसके अंदर प्रॉपर्टी लगाएंगे। अब इसके अंदर जब प्रॉपर्टी लगाओगे आप लोग, तो b प्लस ए यानी a, अब देखो प्रॉपर्टी भी क्या बनेगी, a डॉट बी प्लस सी क्या होता है, a डॉट बी यानी a प्लस बी डॉट सी, यानी a प्लस बी डॉट सी। रीजन क्या आ जाएगा, बंटन नियम में ऐसा होता है। इन दोनों को अपन इस तरीके से लिख लेते हैं। बंटन नियम वाला जो पार्ट है वो देखो क्या है, a प्लस बी डॉट सी को अपन लिखते हैं a प्लस बी डॉट ए प्लस
सी। ये है बंटन नियम, यही तो है बंटन नियम। अब बंटन नियम से ही तो लिखना था आपको, तो इसको अपने क्या लिख दिए, b +